जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल पर 10 मिनट के जीके सीरीज में। आज हम इस 10 मिनटों में समझेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। इस मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स में कितने अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। कहां तक? अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, जिसमें हम लोग ने अनुच्छेद 12 से लेकर के 20 तक हम लोग कर चुके हैं। चलिए आज देखते हैं उससे अगला अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 21 के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 21 के बारे में। अनुच्छेद 21 क्या है? इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी कहा जाता है। यानी कि अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देखिए, इसे जो है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी कहा जाता है। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, कहने का अर्थ है कि इसमें दो चीजों के बारे में बताया गया, एक आपका लाइफ के बारे में और दूसरा आपका पर्सनल लिबर्टी के बारे में। अनुच्छेद 21 कहता है यानी आर्टिकल 21 कहता है कि कोई भी व्यक्ति आपसे आपकी जान नहीं छीन सकता है, जीने का अधिकार नहीं छीन सकता है। यानी संविधान आपको जीने का अधिकार देता है। जब संविधान आपको जीने का अधिकार देता है तो मरने का अधिकार आपसे छीन लेता है। ठीक है, मरने का अधिकार क्या करता है? आपसे छीन लेता है। कहने का मतलब यह है कि आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, सुसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप आत्महत्या करते हैं यानी सुसाइड करते हैं तो आप अगर मर गए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, मतलब दिक्कत कहने का मतलब तब आप किससे पूछेगा? किसी से नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप गलती से बच गए तब जो है अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा और आपको जो है वो सजा होगी, यानी आपको जो है वो जेल होगी। ठीक है, क्लियर है? यानी कोई भी व्यक्ति आपसे जीने का अधिकार नहीं छीन सकता है, क्योंकि संविधान कहता है कि आपको जीना होगा। ठीक है, आपको हर हाल में क्या होगा? जीना होगा। आपसे मरने का अधिकार आपसे क्या किया है? संविधान ने छीन लिया है। तो अनुच्छेद 21 में जो है दो चीजों के बारे में बताया गया है। ठीक है, एक आपका लाइफ के बारे में और दूसरा आपको पर्सनल लिबर्टी के बारे में। तो चलिए पहले हम लाइफ को देखते हैं, उसके बाद हम बारी बारी से देखेंगे पर्सनल लिबर्टी के बारे में। ठीक है, क्या देखेंगे? पर्सनल लिबर्टी के बारे में। देखिए, आप किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वो आत्महत्या कर लिया तो आप ही प्रेरित किए थे। ठीक है, तो सजा आपको होगी। और अगर वो आत्महत्या किया और वो बच गया, ठीक है, तो उसको भी सजा होगा कि आप जो है क्यों आत्महत्या कर रहे थे। ठीक है, आपको आत्महत्या नहीं करना है। यानी कि आपको जो है किसी भी व्यक्ति या कोई भी किसी को जो है क्या करना? आत्महत्या के लिए उकसा नहीं सकते, आत्महत्या के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। ठीक है, तो यानी कि लाइफ के अंतर्गत, ठीक है, लाइफ के अंतर्गत क्या है कि आप किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं कर सकते हो? आत्महत्या के लिए प्रेरित नहीं करना है। यानी कि आपको आत्महत्या नहीं करना है। ठीक है, जैसे अमूमन गांव के झगड़ों में या घर के झगड़ों में देखा जाता है कि लोग गुस्से में बोल देते हैं, फालतू है ऐसा जिंदगी पर, इससे अच्छा तुम मर जाता। ठीक है, तो ये क्या है? आप आत्महत्या किसी को आप प्रेरित कर रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं और सबूत मिल जाता है तो आपको जो है वह सजा होगा। ठीक है, किसी को भी नहीं बोलना है कि तुम्हारा जिंदगी बेकार है, या तुम जैसे कोई अगर निठल्ला घर में बैठा हुआ है या काम काज नहीं करता है तो अक्सर घर के लोग बड़े बुजुर्ग जो बोल देते हैं कि कुछ काम धाम करो। ठीक है, बेकार जिंदगी है तुम्हारा, इससे अच्छा तो तुम मर जाता है। तुम बेकार मतलब काम कर रहे हो, घर में ऐसे चुपचाप बैठे रहते हो या आप कोई गलत काम करते हो तो घर वाले बोल देते। तो ऐसा जो है आपको नहीं करना है। ठीक है, यानी आत्महत्या के लिए आप किसी को प्रेरित नहीं कर सकते। क्लियर है? क्लियर है? आत्महत्या के लिए क्या नहीं कर सकते? उकसा नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है? एक प्रकार का अपराध है। ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार का अपराध है। अच्छा, इसी में देखा जाता है कि आप वातावरण या पर्यावरण को जो है वो दूषित नहीं कर सकते। जैसे आप बाइक चलाते हो या 4 व्हीलर चलाते हो, तो आपका बाइक या 4 व्हीलर यानी वाहन से बहुत अधिक मात्रा में अगर धुआं निकलती है तो इससे क्या होगा? वातावरण दूषित होगा। जब वातावरण दूषित होगा तो इस दूषित वातावरण में जब लोग रहेंगे तो लोगों का जीवन क्या है? खतरे में आता है। तो सरकार पुलिस को कहती है कि आप ऐसे वाहनों को पकड़िए, ठीक है, जो कि बहुत अधिक धुआं फेंकती है। ठीक है, तो पुलिस क्या करती है? आपके वाहनों पर चालान काटती है। कहने का मतलब यह है कि आपको जो है ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, ठीक है, जिससे जो है दूसरे का जीवन खतरे में हो। अगर आप पॉल्यूशन फैलाते हैं या प्रदूषण आप दूषित करते हैं वातावरण को, तो इससे तो आपका जीवन तो खतरे में होता ही है, साथ ही साथ क्या होता है कि दूसरे का जीवन भी
खतरे में होता है। तो अगर आप पॉल्यूशन फैला रहे हैं तो पुलिस क्या करती है, आपके ऊपर चालान काटती है। या आप अधिकांशतः देखते होंगे कि जो भी कल कारखाने होती है, फैक्ट्रियां होती है, ठीक है, वो आपको फैक्ट्री से जो डिस्चार्ज यानी व्यय पदार्थ जो बाहर निकलती है, यानी फैक्ट्री से बहुत सारे केमिकल निकलते हैं या अन्य पदार्थ भी जो कि वाटर को पॉल्यूशन करते हैं, यानी वाटर पॉल्यूशन को बढ़ावा देता है। और वो केमिकल जो है वो नाली से होकर के कहाँ जाएगी, नदियां में जाएंगे, तो इससे क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा। तो पॉल्यूशन कंट्रोल ऑफ बोर्ड जो है वो ऐसे फैक्ट्रियों पर नकेल कसती है, ठीक है, और उस पर जो है वो पेनाल्टी लगाती है कि आपको अगर केमिकल डिस्चार्ज करना है फैक्ट्री के बाहर तो सबसे पहले उसको फिल्टर करना पड़ेगा, या अगर आप बहुत अधिक मात्रा में अगर धुआं निकालते हैं, ठीक है, तो आपको एयर पॉल्यूशन होगा, तो उस पर जो है आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। आप जो भी वातावरण में आप छोड़ेंगे व्यय पदार्थ, उसको सबसे पहले आपको फिल्टर करके क्या करना पड़ेगा, वातावरण में छोड़ना पड़ेगा। या आप अमूमन आए खबरों में देखते रहते होंगे कि अगर दिल्ली का पॉल्यूशन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वह दिल्ली सरकार को फटकार लगाती है कि आप क्या कर रहे हो, आप जो है वह पॉल्यूशन को कंट्रोल करो, यानी कि मतलब पर्यावरण को जो है सुरक्षित करो। तो दिल्ली सरकार क्या करती है कि आपको देखते होंगे कि आर्टिफिशियल जो है वो बारिश करवाती है, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपको पॉल्यूशन जो है वह कम होता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, मूल अधिकार है, ठीक है, कि हम जो है वह अपना किसी को आत्महत्या के लिए प्रेरित नहीं कर सकते, साथ ही साथ ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे क्या होगा, दूसरे का जीवन खतरे में हो, ठीक है। या तो अगर ये देख लिया जाए, ठीक है, कि अगर आप मान लिया जाए बाइक से चलते हैं, ठीक है, या तो आप फोर व्हीलर से चलते हैं, तो अगर बाइक से चलते हैं तो हेलमेट पहनना है, ठीक, और फोर व्हीलर से चलते तो आप सीट बेल्ट लगाते हो। अगर आप हेलमेट या सीट बेल्ट अगर आप नहीं लगाते हो तो इससे क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट होगा तो आप मर जाएंगे। लेकिन संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि आपको मरने का अधिकार नहीं है, आपसे मरने का अधिकार संविधान छीन लिया है, ठीक, आपको जीने का अधिकार है। तो सरकार पुलिस को कहती है कि ऐसे जो भी मरने की तैयारी में जा रहा है उसको पकड़ो और उसका चालान काटो। आप तो बोल सकते हैं ना, हमारा बाइक है, हमारा खोपड़ी है, हम हेलमेट पहने या ना पहने, हमारा जीवन है, हम कुछ करें, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है क्या पुलिस आपको चालान काटती है और आप चालान देते हो। आपने कभी ऐसा मन में सोचा है कि भाई पुलिस क्यों पकड़ता है, अगर हम हेलमेट नहीं पहन रहे थे तो हमारे बात है ना, हम हेलमेट पहने नहीं पहने, हमारा सर फूट जाए, कपार फूट जाए, हम तो ये हमारा लाइफ है, ठीक है, हम कैसे भी जिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, आपसे पुलिस पैसा इसलिए चालान काटती है क्योंकि संविधान ने, ठीक है, आपको अधिकार दिया है जीने के लिए, ठीक, और आप तैयारी कर रहे हैं मरने का, ठीक। अब जैसे तैयारी करोगे मरने का मतलब क्या है, संविधान के अनुच्छेद 21 का आप उल्लंघन कर रहे हो, ठीक है, तो उसे रोकने के लिए जो है पुलिस आपका चालान काटती है। बात समझ में आया, पुलिस चालान क्यों काटती है, क्योंकि आपके जीवन का रक्षा करने का अधिकार किसका है, संविधान को है, ठीक है। संविधान का आर्टिकल 21 कहता है कि आप मर नहीं सकते हो, ठीक है, आपसे मरने का अधिकार संविधान आपसे छीन लिया है, ठीक है, आपको क्या होगा, जीना होगा, ठीक है। तो हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे हमारा जान मतलब हम मर जाए या आत्महत्या कर ले, या ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिसके वजह से जो है दूसरे का जान भी खतरे में है, ठीक है। तो इसमें लाइफ के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, जैसे आ गया आपका आत्महत्या, ठीक है, आप आत्महत्या नहीं कर सकते हो। दूसरा क्या है कि आपको पर्यावरण को जो है दूषित नहीं करना है, क्या नहीं करना है, पर्यावरण को जो है वो दूषित नहीं करना है, क्लियर है, पर्यावरण को आपको दूषित नहीं करना है। साथ ही साथ इसमें आपको जब भी आप बाइक चलाओगे या फोर व्हीलर चलाओगे तो आपको हेलमेट पहन के रखना है, ठीक है, क्या करना है, हेलमेट पहन के रखना है, क्लियर है, यानी कि हेलमेट आप लगा के रखेंगे, और फोर व्हीलर चलाते हैं तो आपको सीट बेल्ट लगा के रखेंगे, क्लियर है। यानी कि आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते हो या कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जिसके वजह से जो है दूसरे का जीवन खतरे में आ जाए, क्योंकि संविधान जो है वह हर किसी को जीने का अधिकार देता है, मरने का अधिकार नहीं, क्योंकि मरने का अधिकार संविधान आपसे छीन लेता है, क्लियर है, क्लियर है। अब समझते हैं कि दैहिक स्वतंत्रता क्या है, यानी पर्सनल लिबर्टी क्या है। देखिए, पर्सनल लिबर्टी का मतलब होता है कि हमारा दैहिक स्वतंत्रता है कि अगर हम अकेले रहना चाहे तो हमसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि आप अकेले क्यों रह रहे हो, ठीक है, आप अकेले क्यों रह रहे हो। हमें एकांतवास का अधिकार है, ठीक है, हमें क्या है, एकांतवास का अधिकार, हम चाहे मेरा मन हम अकेले रह सकते हैं, क्लियर है, हम अकेले क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो ये हमारा पर्सनल लिबर्टी है, ठीक है, कि हमें जो है एकांतवास का क्या है, अधिकार है। यानी कि पर्सनल लिबर्टी में क्या आ जाएगा, ठीक है, पर्सनल लिबर्टी में आ जाएगा आपका एकांतवास का अधिकार है, ठीक है, क्या है, एकांतवास का अधिकार है, यानी हम क्या कर सकते हैं, अकेले रह सकते हैं, कोई भी हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि आप अकेले क्यों रह,
हमारा मन हम शादी ना करें, हम अकेले रहे, ठीक है, ये हमारा मूल अधिकार है। ठीक है, किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 21 में कहा गया है कि हमारा पर्सनल लिबर्टी है। ठीक है, क्या है? दैहिक स्वतंत्रता है कि हम चाहे तो हम अकेले रह सकते हैं, हमें पूछने वाला कोई नहीं होगा कि आप अकेले क्यों रह रहे हो। अगर कोई पूछता है तो आप सीधा बोल दीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या है? दैहिक स्वतंत्रता है, हमारा मूल अधिकार है कि हम चाहे तो हम अकेले रह सकते हैं। क्लियर है? हम अकेले रह सकते हैं। अच्छा, इसी में हमारा मन, ठीक है, हम विदेश भ्रमण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विदेश भ्रमण कर सकते हैं, यानी कि दैहिक स्वतंत्रता में, ठीक है, दूसरा अधिकार क्या है कि हम जो है क्या कर सकते हैं? विदेश भ्रमण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विदेश भ्रमण कर सकते हैं, कहीं भी भारत के जो है बाहर हम कहीं भी घूम सकते हैं। हमारा मन हम अमेरिका घूमने जाए, ऑस्ट्रेलिया चले जाए, साउथ अफ्रीका चले जाए, ठीक है, अंडमान निकोबार तो भारत में ही आ जाएगा। ठीक है, हमारा मन हम चीन चले जाए, ठीक है, हम जब मन जापान चले जाए, कोरिया चले जाए, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, हमारा मन करेगा तो अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी घूम के आ सकते हैं। ठीक है, हमारा संविधान हमें अधिकार देता है। और अगर कोई भी जो है इसका विरोध करेगा तो आपको हमने पहले ही बताया है कि अगर हमारे मूल अधिकार को कोई भी छीनता है या उसका हनन करने का कोशिश भी करता है तो हम डायरेक्ट कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अमूमन कोई भी मुकदमे के लिए हम सबसे पहले जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लेकिन संविधान हमको हमें अधिकार देता है कि अगर हमारे मूल अधिकारों को छीनता है, यानी कि हमको विदेश भ्रमण करने से कोई रोकता है, तो हम सीधा चले जाएंगे कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में, कि देखो भाई ये व्यक्ति या ये सरकार या ये पुलिस हमको क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? हमारे मूल अधिकार को हमसे छीन रहा है, हमें विदेश भ्रमण करने नहीं दे रहा। तो हमारा मन हम विदेश भ्रमण कर सकते हैं, यह हमारी दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक है, यह हमारी पर्सनल लिबर्टी है। क्लियर है? क्लियर है? देखिए, अगर आप कोई चीज छुपाना चाहते हैं तो प्राइवेसी के तौर पे आप किसी को ना बताएंगे। ठीक, प्राइवेसी के तौर पे हम ना बताएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है? पर्सनल लिबर्टी है। ठीक, क्या है? पर्सनल लिबर्टी, हम कोई भी चीज छुपाना चाहें। हाँ, लेकिन अगर आप अपराध करते हो तो जज के सामने आपको गवाही के तौर पे बोलना होगा। ठीक है, आप वहां पे जज के सामने आप नहीं बोल सकते कि साहब ये तो मेरा पर्सनल लिबर्टी है, हम ना बताएंगे। ठीक है, प्राइवेसी के तौर पे हम आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, हमारा जो मूल अधिकार है, तब आपको बढ़िया से नाप देंगे, क्योंकि अपराध के समय में, ठीक है, ये नहीं देखा जाता है। हाँ, ऐसे अगर आपसे कोई नाम पूछता है कि आपका नाम क्या है, ठीक है, आपका, आप किस जगह में रहते हो, तब उसको बोल सकते हो, ठीक है, कि दिस इज माई पर्सनल लिबर्टी, दैहिक स्वतंत्रता है हमारी। ठीक है, हम आपको नहीं बताएंगे। तो हमारा मन हम जो है नहीं बताएंगे। या आपसे पूछा जाए कि आपका कास्ट क्या है, ठीक है, या आपका धर्म क्या है, तब सीधा बोल देंगे, ठीक है, कि हम नहीं बताएंगे। ठीक है, क्यों? हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा मूल अधिकार है कि अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि हमारी दैहिक स्वतंत्रता है, कि निजता का अधिकार है हमारे पास, यानी प्राइवेसी का अधिकार है। हमारा मन करेगा तो हम बताएंगे, और मन नहीं करेगा तो हम नहीं बताएंगे। जैसे हमसे कोई धर्म पूछा तो हम बोल देंगे, ठीक है, कि हमारा धर्म और जाति एक ही है। क्या है? आई एम एन इंडियन। ठीक है, मैं क्या हूं? मैं एक भारतीय हूं। ठीक है, ये जाति और धर्म का भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, हमने पहले ही बताया कि जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, किसमें? आर्टिकल 15 में कहा गया। ठीक है, तो हमें जो है वो क्या है? निजता का अधिकार है, यानी प्राइवेसी का अधिकार है। ठीक है, अगर हमसे कोई भी जबरदस्ती नहीं उगलवा सकता है कि आप जो है ये चीज बताओ ही हमको। ठीक है, हम प्राइवेसी के तौर पे हम ना बताएंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्या है? हम नहीं बताएंगे। और इसे जोड़ा गया था आपको 2017 में। कब जोड़ा गया था? 2017 में। यानी कि प्राइवेसी का अधिकार, ठीक है, यानी कि निजता का अधिकार, क्या है? निजता का अधिकार कब जोड़ा गया है? ठीक है, कब जोड़ा गया है? यानी प्राइवेसी ये जोड़ा गया है आपको 2017 में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 2017 में। क्लियर है? यानी एकांतवास का अधिकार किस में आता है? दैहिक स्वतंत्रता में। निजता का अधिकार किस में आता है? यानी प्राइवेसी का अधिकार किस में आता है? दैहिक स्वतंत्रता में। वही अगर देखें कि विदेश भ्रमण करना, हमारा मन हम विदेश भ्रमण कर सकते हैं, किस में आएगा? दैहिक स्वतंत्रता में आएगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसमें जो है बहुत खतरनाक अधिकार जोड़ दिया गया, जिसे कहा जाता है व्यभिचार। किसे क्या कहा जाता है? व्यभिचार या एडल्ट्री। ठीक है, ये बहुत खतरनाक अधिकार है। क्या है? व्यभिचार। व्यभिचार, या इसी को जो है वो एडल्ट्री कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? व्यभिचार या एडल्ट्री। यह पहले अपराध था। ठीक है, क्या था? अपराध था। अब इसे अधिकार बना दिया गया, और यह केवल महिलाओं पर था। ठीक है, यह क्या था? पहले अपराध था, अब इसे अधिकार बना दिया गया। ठीक है, यानी फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत इसे जो है क्या कर दिया गया?
अधिकार यानी दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, और यह केवल महिलाओं पर होता था। जैसे कोई शादीशुदा महिला है, ठीक है, उसका किसी पुरुष के साथ चक्कर है, तो उसे जो है वो एडल्ट्री या तो व्यभिचार कहा जाता था। ठीक, यानी कोई शादीशुदा महिला का चक्कर किसी पुरुष के साथ है तो उसे जो है वो एडल्ट्री या तो व्यभिचार कहा जाता था। और ऐसे महिलाओं को कानूनी तौर पे सजा हो जाती थी। ठीक है, धारा 497 के तहत। ठीक है, अपराध अगर कोई महिला जो है शादीशुदा है किसी पुरुष के साथ अगर अवैध संबंध या शारीरिक संबंध बनाती थी तो ऐसे महिलाओं को कानूनी तौर पे सजा होता था। ठीक है, किस धारा के तहत? ठीक है, तो धारा 497 के तहत, यानी कि धारा 497 के तहत ऐसे महिलाओं को जो है वह सजा हो जाती, शायद 3 साल ना 5 साल का सजा होता था। ठीक है, लेकिन आप सोचिए कि यह केवल महिलाओं पर था। ठीक है, पुरुषों पे नहीं था। हमने आर्टिकल 14 बताया है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। ठीक, कानून के समक्ष समान, सबका समान संरक्षण है। हमने ये भी बताया था कि अगर अपराध जो है जिस तरह से कानून सबको समान बचाती है उसी प्रकार से दंड भी कानून सबको समान देती है। ठीक है, यानी कि दंड के समय ये नहीं देखा जाए कि ये महिला के लिए आप महिला हो या आप पुरुष हो, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए कि ये अगर सिर्फ महिलाओं के लिए अप्लीकेबल था, ठीक है, तो पुरुषों के लिए भी तो अप्लीकेबल होना चाहिए। कहने का मतलब है कि यहाँ पे महिला और पुरुष में जो है भेदभाव हो रहा था, यानी कि आर्टिकल 14 का जो है यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है। तब सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, धारा 497 को हटा दिया, यानी 497 को क्या कर दिया? ठीक है, खत्म कर दिया। और इस अपराध को जो है उन्होंने बताया कि इससे मतलब ये अगर महिलाओं पर ही केवल लागू होगा तो इससे क्या होगा कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, भेदभाव हो रहा है। तो अब इसे जो है अपराध के श्रेणी से हटा करके जो है वह अधिकार का श्रेणी दे दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? अधिकार का श्रेणी दे दिया गया। अब जो है कोई भी व्यभिचार या एडल्ट्री कर सकता है। ठीक है, अभी अगर एडल्ट्री या व्यभिचार कर सकता है यानी हमारा पर्सनल लिबर्टी है। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी शादीशुदा महिला किसी पुरुष के साथ, ठीक है, चक्कर चला सकता है, अवैध संबंध रख सकता है या शारीरिक संबंध रख सकता है। यह उसका क्या है? पर्सनल लिबर्टी, यह उसका अधिकार है। या सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुष भी, अगर कोई शादीशुदा पुरुष है, ठीक है, वो किसी भी महिला के साथ क्या या लड़की के साथ क्या कर सकता है? हाँ, उसके मर्जी से, जबरदस्ती नहीं करना है। जबरदस्ती करेंगे तब तो अपना बात जाइएगा बढ़िया से। क्या कर सकते हैं? आप उसके मर्जी से जो है शारीरिक संबंध या अवैध संबंध रख सकते हैं। ठीक है, ये अपराध नहीं है, बल्कि ये क्या है? हमारी दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक है, हमारी पर्सनल लिबर्टी है कि कोई भी महिला किसी भी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध, ठीक है, या अवैध संबंध रख सकता है, या कोई भी शादीशुदा पुरुष जो है वह किसी महिला के साथ जो है अवैध संबंध रख सकता है। दोनों जो है वह स्वतंत्र है। ठीक है, दोनों को अधिकार दिया गया है। किसमें कहा गया है? व्यभिचार में। ठीक है, लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट जब व्यभिचार या आपका एडल्ट्री का जब अधिकार दिया तो यह जो है डाइवोर्स के लिए एक वैलिड कारण माना जाएगा। ठीक है, वैलिड कारण माना जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट जब यह अधिकार दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने डाइवोर्स लॉ में भी एक संशोधन किया कि अगर आप व्यभिचार में पकड़े जाते हैं और सबूत मिल जाता है, यानी कि कोई भी महिला और कोई भी पुरुष अगर व्यभिचार करता हुआ पकड़ा जाता है और उसका सबूत मिल जाता है तो इस स्थिति में जो है डाइवोर्स लीगल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लीगल हो जाएगा। और किसी प्रकार का गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई शादीशुदा महिला है और किसी पुरुष के साथ जो है वो अवैध संबंध या शारीरिक संबंध रखती है, ठीक है, उसका प्रूफ मिल गया और उसका हस्बैंड जो है वह डिवोर्स लेना चाहता है। ठीक है, क्या करना चाहता है? डिवोर्स लेना चाहता है, तो व्यभिचार कर रही है महिला। ठीक है, तब अगर डाइवोर्स जो है, डाइवोर्स के केस में अगर उसका हस्बैंड उसका सामने कोर्ट के सामने अगर प्रूफ रख देता है कि हमारी पत्नी जो है वो व्यभिचार यानी एडल्ट्री कर रही है, ठीक है, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इसका शारीरिक संबंध या अवैध संबंध है, तो उस स्थिति में जो है क्या होगा? डाइवोर्स जो है वो लीगल हो जाएगा और उस महिला को किसी प्रकार का जो है गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा अगर आप व्यभिचार करते हैं तब। ठीक है, और डाइवोर्स भी क्या हो जाएगा? वो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारी दैहिक स्वतंत्रता में क्या क्या था? ठीक है, हम एकांतवास में रह सकते हैं, हमारा मन, हम अकेले रहेंगे, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई हम पे उंगली नहीं उठा सकता है। ठीक है, हमारा मन, हम एकांतवास में रह सकते हैं, अकेले रह सकते हैं। ये हमारी क्या है? दैहिक स्वतंत्रता। हमारा मन करेगा हम विदेश भ्रमण भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? विदेश भ्रमण कर सकते हैं। ठीक है, हमारा प्राइवेसी का अधिकार है, यानी निजता का अधिकार है कि हमारा मन करेगा हम किसी को कुछ ना बताएं तो हम नहीं बताएंगे। ठीक है, कोई भी हमसे जबरदस्ती उगलवा नहीं सकता है, प्राइवेसी के तौर पे हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है।
हम अपना नाम नहीं बता सकते, धर्म, जाति, कुछ भी। ठीक है, जो हमारा पर्सनल है वो हम किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है वो हमारा मूल अधिकार में आता है। ठीक, और ये किसमें कहा गया, अनुच्छेद 21 में। इसे निष्ठा का अधिकार कब जोड़ा गया था, तो सन 2017 में जोड़ा गया था। ठीक है, और एडल्ट्री कहने का मतलब यह होता है कि यह केवल महिलाओं पर था। ठीक है, अभी जो है महिला पुरुष दोनों जो है व्यभिचार कर सकते हैं। ठीक, यानी कोई शादीशुदा महिला किसी पुरुष के साथ चक्कर चला लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या कोई शादीशुदा पुरुष जो है किसी महिला के साथ, यानी दोनों जो है वो क्या कर सकता है, शादी के बावजूद भी चक्कर चला सकता है। ठीक है, इसे जो है वो दैहिक स्वतंत्रता यानी कि पर्सनल लाइबिलिटी के अंतर्गत अधिकार दे दिया गया। क्लियर है। हाँ, लेकिन अगर जो है वो डिवोर्स लेना चाहता है और वह महिला या पुरुष कोई भी व्यभिचार में पकड़ा जाता है तो उसे जो है डाइवोर्स का एक वैलिड कारण माना जाएगा, और इस स्थिति में डाइवोर्स जो है वह लीगल हो जाएगा और डाइवोर्स बहुत इजीली हो सकता है। ठीक है, यानी कि व्यभिचार को जो है वह कब जोड़ा गया था, यह व्यभिचार को जो है वह जोड़ा गया था आपको सन 2018 में। कब जोड़ा गया, सन 2018 में। क्लियर है। यानी कि आज हमने पढ़ा अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 के बारे में, जो कि कहता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। लाइफ में आप आत्महत्या के लिए किसी को प्रेरित नहीं कर सकते हो, पर्यावरण को जब दूषित नहीं कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ आपको जब बाइक अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आप हेलमेट और सीट बेल्ट लगा के आपको चलाना, नहीं तो पुलिस जो क्या करेगी, आपको पेनाल्टी कसेगी, यानी कि चालान काटेगी। क्योंकि संविधान जो हमको मरने का अधिकार हमसे छीन लिया, और अगर हम मरने की तैयारी में जाते हैं तो सरकार पुलिस को बोल के बैठी कि देखो जो भी मरने की तैयारी में जा रहा है ना, सबको पकड़ो और सबका चालान काटो। ठीक है, तो पुलिस क्या करती है, हमारी चालान काटती है। मतलब हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे हमारी भी जान खतरे में हो, और ये गलत चीज भी है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। या किसी दूसरे का अगर जीवन खतरे में अगर हम डाल रहे हैं तो संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 21 कहता है, ठीक है, कि आप गलत कर रहे हो, आप अपराध कर रहे हो, आपको सजा मिलेगी। क्लियर है, अनुच्छेद 21 क्लियर है। ठीक है, देखिए इसी में जो है एक अनुच्छेद 21 का क्या कहता है कि आपको 6 से 14 साल के जो भी बच्चे होंगे, ठीक, कितने साल का, 6 से 14 साल के जो भी बच्चे होंगे उसे निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, उसे क्या है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। कितने से कितने साल तक, यानी कि 6 से 14 साल के जो भी बच्चे होंगे, ठीक है, उसे निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। कहने का मतलब क्या है कि सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा जो है वह मुफ्त में देना है। ठीक है, शिक्षा क्या करना है, मुफ्त में देना है, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि यह बच्चों का क्या हो गया, ये मतलब उसका जो है वह मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। क्लियर है, क्लियर है। यानी कि अनुच्छेद 21 का क्या कह रहा है, 21 का यह कहता है कि 6 से 14 साल, ठीक है, 6 से 14 साल के जो भी बच्चे होंगे, यानी जो भी बच्चे होंगे उस बच्चों का क्या है, 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। क्या है, निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क मतलब जिसमें पैसा नहीं लगता। ठीक, और यह अधिकार किसका है, 6 से 14 साल। और यह कौन प्रदान करेगा निःशुल्क शिक्षा, तो सरकार प्रदान करे, सरकार की यह जिम्मेदारी। ठीक है, यह किसमें कहा गया, 21 के क में कहा गया। ठीक है, तो क्लियर है, अनुच्छेद 21 और 21 का क्लियर है। अच्छा, ये जो निःशुल्क शिक्षा का जो ये बात है, ठीक है, ये आपको दिया गया था 2010 में। ठीक है, दिया कब गया था, 2010 में, यानी कि 2010 में जो है वो दिया गया था, लेकिन संशोधन हुआ था कब, ठीक है, संशोधन हुआ था आपको 2020 में। ठीक है, कब संशोधन किया गया था, सॉरी, संशोधन किया गया था 2002 में। ठीक है, माउथ स्लिप हो गया। संशोधन किया गया था 2002 में, और इसको दिया गया था कब से, यानी 2010 से कहा गया कि जो भी 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे होंगे वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसे जो है निःशुल्क शिक्षा, यानी कि फ्री में उसको पढ़ाना है। ठीक है, आप देखेंगे प्राइमरी स्कूल गांव में हो या शहरों में है, प्राइमरी स्कूल होती है, और प्राइमरी स्कूल में जो है वो उनका अधिकार है उन बच्चों का, उन्हें जो है सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें फ्री में जो है वो पढ़ाया जाएगा, शिक्षा दिया जाएगा। क्लियर है। अच्छा, एक चीज जब मैं इस मूल अधिकार जब स्टार्ट किया था, ठीक है, तो उस समय मैंने बताया था कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 पूरे संविधान का सबसे मजबूत अनुच्छेद है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो है वो पूरे संविधान का सबसे मजबूत, मतलब कि इसे जो है ना ही, देखिए हमने बताया था कि मूल अधिकार को कुछ समय के लिए रोकने का अधिकार किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास, यानी कि कुछ समय के लिए निलंबित कर सकते हैं। कब कब, जैसे आपातकाल की स्थिति आ जाए,
या दूसरे देश हमारे देश पे आक्रमण कर दे, या हमारे देश में ही इलेक्शन का समय हो यानी चुनाव का समय हो, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि कुछ समय के लिए मूल अधिकार को रोक देते हैं। ठीक है, और संसद क्या करती है कि अगर संसद को ऐसा लगेगा कि कोई ऐसा मूल अधिकार है जिसके वजह से किसी दूसरे लोग को परेशानी हो रही है तो संविधान जो है सॉरी सॉरी तो संसद क्या करती है कि वैसे मूल अधिकार को जो है वह प्रतिबंधित करके हमेशा के लिए समाप्त कर देती है। जैसे मैंने बताया था इंस्टेंट 3 तलाक का केस, यानी कि समाप्त करने का अधिकार होता है संसद के पास। ठीक है, और मूल अधिकारों को कुछ समय के लिए सस्पेंड यानी निलंबित करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इतना मजबूत है कि इसे संसद छू भी नहीं सकती, राष्ट्रपति छू भी नहीं सकती, यानी राष्ट्रपति इसे सस्पेंड भी नहीं कर सकते हैं और संसद जो है इसे खत्म भी नहीं कर सकती। कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। क्लियर है? यानी कि ऐसा क्वेश्चन में आता है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसे जो है वो खत्म नहीं किया जा सकता है या आपको संशोधन मतलब समाप्त नहीं किया जा सकता है या निलंबित नहीं किया जा सकता यानी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। क्लियर है? क्लियर। अच्छा, आर्टिकल 21 का जो है इसे समाप्त किया जा सकता है, इसे निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यह 21 में नहीं है, 21 का काम है, उसका एक भाग है। ठीक है, यानी कौन सा अनुच्छेद जो है वह निलंबित या समाप्त नहीं किया जा सकता है? ठीक है, बताइए। तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 20 और कौन सा? आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को जो है क्या नहीं किया सकता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति जो है इसे क्या नहीं कर सकते? राष्ट्रपति इसे सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, मतलब निलंबित नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्या नहीं कर सकते? निलंबित नहीं कर सकते हैं। और संसद जो है क्या नहीं कर सकता? इसे समाप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, समाप्त नहीं कर सकता है। क्लियर है? क्लियर है? यानी कि ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को जो है ना ही संसद समाप्त कर सकता है, ना ही राष्ट्रपति से निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको अनुच्छेद जो है 21 जो है वो समझ में आया होगा। अच्छा, ये 10 मिनट का सीरीज में थोड़ा ज्यादा लंबा क्लास चला जाता है, तो आप इससे घबराइएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि आपको जो है वो सही तरीके से सही ढंग से समझा पाऊं आसान भाषा में, ताकि इन चीजों को जो है आपको याद करने का जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ रहे हैं संविधान का भाग 3 यानी मूल अधिकार। और मूल अधिकार में हमने कहां से कहां तक पढ़ लिया था? इसके पहले हमने पढ़ा था, ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 20 तक। आज हमने समाप्त किया अनुच्छेद 21। ठीक है, चलिए एक बार हम रिवाइज करके देखते हैं। ठीक है, 6 के गियर में कि 12 से लेकर के 20 तक में क्या क्या था, क्योंकि आप लोग तो रिवीजन करेंगे नहीं, तो ये जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर ही लेता हूं कि चलो आप लोग का रिवीजन मैं ही करा देता हूं। आपको सिर्फ क्या करना है, क्लास को जो है वह 5 मिनट के लिए देखना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा था। देखिए आर्टिकल, देखिए भाग 3 में कौन कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक भाग 3 में रखा गया है। हमने भाग 1 पहले, भाग 2 पहले पढ़ा चुका है। ठीक है, आज हम इस क्लास में हम चल रहा है भाग 3 यानी मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमने पढ़ा है। कहां तक? 12 से लेकर के 20 तक पहले पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ा 21 के बारे में। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 12 में क्या है? आर्टिकल 12 में जो है वह जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको, हाँ रिवीजन जल्दी जल्दी करते हैं, 5 मिनट में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आर्टिकल 12 कहता है कि मूल अधिकार का परिभाषा दिया गया। क्या दिया गया है? मूल अधिकार का परिभाषा, यानी कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार को प्रदान करेगी तथा रक्षा करेगी। ठीक है, यहाँ राज्य कहने का मतलब यूपी बिहार वाला राज्य नहीं है। राज्य कहने का मतलब वह संस्था जो कि स्वयं नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। क्या है? नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र, उस पर दूसरे का कानून लागू नहीं होता। जैसे इनकम टैक्स, ठीक है, आपका बीसीसीआई, आपका एसएससी, यूपीएससी, सबसे भारत का सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो संसद हो जाएगा, विधानमंडल हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि वह संस्था जो कि स्वयं नियम कानून बनाएगी, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। राज्य जो है किसी व्यक्ति के क्या कर सकता है? उसके मूल अधिकार की रक्षा करेगी तथा प्रदान करेगी। यह किसमें कहा गया? आर्टिकल 20 में कहा गया। क्लियर है? ये हमने बताया है। देखिए आर्टिकल 13 में हमने क्या बताया था? अल्पीकरण के बारे में बताया गया कि आप अपने मूल अधिकार का प्रयोग इतना न करने लगे जिससे कि दूसरे का मूल अधिकार क्या हो, ठीक है, तकलीफ, दूसरा व्यक्ति तकलीफ में आ जाए। यानी कि आपको मूल अधिकार का प्रयोग करना है, लेकिन देश का एकता, अखंडता और नैतिकता को ध्यान में रख के करना है।
जैसे आपको घूमने का अधिकार है, ऐसा नहीं कि आप घूमते हो किसी के घर में घुस जाइएगा। तो 13 में क्या था, ठीक है, 13 में आपका अल्पीकरण के बारे में बताया गया। क्या बताया गया, अल्पीकरण के बारे में बताया गया। ठीक है, अनुच्छेद 14 में क्या कहा था हमने, ठीक है, कि विधि के समक्ष समान समानता। ठीक है, विधि के समक्ष क्या है, विधि के समक्ष, ठीक है, आपको विधि के समक्ष समान संरक्षण। ठीक है, विधि के समक्ष समान संरक्षण। विधि मतलब कानून, यानी कानून के समक्ष सबका समान संरक्षण। कानून बचाती भी सबको एक जैसा, कानून सबके लिए बराबर होती है, रक्षा भी सबको बराबर ही करती है। ठीक उसी प्रकार से दंड भी जो है बराबर ही देती है। इसमें स्त्री पुरुष ट्रांसजेंडर या कोई बड़ा पद का अधिकारी क्यों ना हो, ठीक है, वो सबको सजा भी समान देगा और कानून बचाएगी भी सबको एक जैसा। ये किसमें था, अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में क्या है, ठीक है, अनुच्छेद 15 में जाति धर्म लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आपको भेदभाव नहीं करना है देश में। ठीक है, क्या नहीं करना है, यानी कि जाति, ठीक है, धर्म, चार चीजें थी इसमें, लिंग मतलब स्त्री या पुरुष, और जन्म स्थान, ठीक है, इसके आधार पे आपको भेदभाव नहीं करना है। फिर अनुच्छेद हमने 16 में पढ़ा था कि लोक नियोजन में समानता है। क्या है, लोक नियोजन में समानता। ठीक है, लोक नियोजन में क्या है, समानता रखना है। ठीक है, लोक का मतलब होता है सरकारी और नियोजन का मतलब नौकरी, मतलब सरकारी नौकरी में आपको समानता रखना, भेदभाव नहीं करना। अच्छा, इसमें मैंने बताया था कि एक डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जैसे आपको एससी एसटी ओबीसी लोगों को जो है वो आरक्षण दिया गया, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भेदभाव नहीं है, ये क्या है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, जिससे किसी का भला हो, वो संविधान उसकी अनुमति देता है। जैसे महिलाओं को नौकरी में आरक्षण है, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक महिला अगर पढ़ती है ना तो उसको देख करके 100 महिला और पढ़ेगी, तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। तो संविधान जो है हमको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की इजाजत देती है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव करने की इजाजत नहीं देती, यानी कि लोक यानी सरकारी नौकरी में क्या करना है, समानता रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 17 में हमने पढ़ा था अस्पृश्यता का अंत। क्या पढ़ा था, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता। ठीक है, अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, अस्पृश्यता क्या करना है, अंत कर देना है। ठीक है, यानी छुआछूत के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। ठीक है, वही हमने अनुच्छेद 18 में पढ़ा था उपाधि का अंत। क्या करा था, उपाधि का अंत। आप उपाधि नहीं रख सकते, जैसे गांव में ठाकुर की उपाधि, जमींदार की उपाधि आप नहीं रख सकते हो। ठीक है, ये इससे भेदभाव, मतलब भेदभाव का आभास होता है, तो आप ऐसा नहीं रख सकते। हाँ, कुछ क्षेत्रों में रख सकते, शिक्षा के क्षेत्र में आप उपाधि रख सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो 12 में बताया गया था किसके बारे में, 12 में बताया गया परिभाषा, और आपका 13 में बताया गया कि अल्पीकरण, मतलब आपको लिमिटेशन बताया गया। अगर आप अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक देख रहे हो, ठीक है, तो ये समानता का आभास कराता है। ठीक है, तो ये 14 से लेकर 18 तक क्या है, ठीक है, तो ये आपको समानता का अधिकार कहलाता है। क्या कहलाता है, समानता का अधिकार कहलाता है। क्लियर है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर हमने पढ़ा था आर्टिकल 19 के बारे में। क्या, किसके बारे में, आर्टिकल 18 तक तो हो गया, आर्टिकल 19 का रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 19 में जो है संविधान का रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, और इसमें 7 अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या क्या है। तो 19 का एक कहता है कि आपको जो है क्या है, राइट टू, मतलब नहीं, आपको जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब कि आपका, आप क्या चाहते हो, ठीक है, आप स्वयं को एक्सप्रेस करना ही क्या कहलाता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहलाता है। ठीक है, आप इसमें क्या कर सकते हो, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्लियर है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आप मौन धारण कर सकते हो। ठीक, इसमें आपका, आप सरकार से सवाल पूछ सकते हो, सवाल का जवाब मांग सकते हो, मतलब आरटीआई आप कर सकते हो। इसी में आप पुतला फूकने का भी अधिकार मैंने बताया था। ठीक है, क्या कर सकते हैं, पुतला, कोई नेता पसंद नहीं उसका पुतला फूक दीजिए। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, और मीडिया की स्वतंत्रता, ये किस में आता है, ठीक है, ये आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है। इसी में जो आप झंडा भी फहराने का, यानी कि फ्लैग भी, झंडा फहराने का अधिकार आपको दिया गया। ठीक है, 19 का 2 में, ठीक है, 19 का 2 में आप सभा करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आप जहां आप क्या कर सकते हैं, सभा आप कर सकते हैं। ठीक है, सभा करने की स्वतंत्रता है। 3 में जो है आपको संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, क्या कर सकते हो, आप संगठन बना सकते हो। ठीक है, 4 में आपको चारों ओर भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। ठीक, क्या है, चारों ओर भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, भ्रमण आप कर सकते हो। 5 में जो आपको बसने का स्वतंत्रता है। ठीक, क्या है, बसना, भारत में जो है आप कहीं भी बसने की आपको स्वतंत्रता दी गई है। कोई भारत किसी भी राज्य में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी गांव में आप क्या कर सकते हो, बस सकते हो। ठीक है, वही 6 में जो है आपको वह संपत्ति का, ठीक है, क्या है, संपत्ति का अधिकार दिया गया है।
ठीक है, क्या दिया गया है, संपत्ति का, ठीक है, संपत्ति का अधिकार दिया गया है। फिर उसके बाद जो है साथ में जो है व्यवसाय करने के अधिकार दिया गया है। ठीक है, क्या भारत में कहीं भी क्या कर सकते हो, व्यवसाय कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने ये भी बताया था कि संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार से हटा करके इसे कानूनी अधिकार कर दिया गया, और यह किया गया था का 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में मोरारजी देसाई के शासनकाल में। ठीक है, यानी कि अब आपको जो है कानूनी अधिकार का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति आपसे संपत्ति नहीं छीन सकते, लेकिन सरकार को जरूरत पड़ी देश हित के काम के लिए, राष्ट्र हित के काम के लिए या देश के डेवलपमेंट के लिए, तो सरकार आपसे आपकी जमीन, आपकी संपत्ति ले सकती है। ठीक है, यह कब किया गया था, ठीक है, यह आपको किया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में। ठीक है, उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। ठीक है, तो आर्टिकल 19 हमने पढ़ा था। ठीक है, आर्टिकल 20 में हमने देखा था, ठीक है, आर्टिकल 20 में हमने देखा था, ठीक है, कि इसमें तीन चीजों के बारे में बताया गया था। ठीक है, पहला बताया था एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो। ठीक है, दूसरा कहा गया था आपको डबल जीपार्टी के बारे में। ठीक है, क्या कहा गया था, डबल जियोपार्टी। ठीक, और तीसरा कहा गया था सेल्फ इंक्रिमिनेशन। क्या कहा गया था, सेल्फ इनक्रिमिनेशन। ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है तो अपराध के समय क्या कानून था, सजा उसको उसी के आधार पे सुनाया जाएगा। ठीक है, यानी कि आज ऐसे चोरी की सजा जो है 2 साल है, अगर 3 साल केस लड़ते लड़ते उसको कोर्ट में 3 साल लग गया और सरकार को नया कानून पास कर दिया कि आप चोरी की सजा 10 साल होगी, तो ऐसा नहीं है, क्या उस व्यक्ति को चोरी की सजा 10 साल होगी, नहीं। यानी कि अपराध करने के समय क्या कानून था, सजा उसको उसी के आधार पर दिया जाएगा। क्लियर है, यानी कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसके पहले कानून और उसके बाद का कानून उस पर लागू नहीं होगा। ठीक है, यह किसमें कहा गया, एक्स पोस्ट फैक्टो में कहा गया। यानी कि सजा जो है वो मिलेगा अपराध के समय जो कानून था उसके हिसाब से सजा आपको मिलेगा। डबल जीपार्टी में कहा गया कि एक अपराध का एक सजा। ठीक है, कि अगर आप जैसे आप किसी व्यक्ति का जो है सामान छीन लिए, ठीक है, और फिर उसको आप मर्डर करके मार दिए, तो अगर डकैती, उसमें 2 धारा लगे, एक डकैती का, दूसरा जो है वह मर्डर का। तो अगर डकैती के लिए उसको 7 साल का सजा होता है और मर्डर के लिए उसको फांसी की सजा हो जाती है, तो सबसे पहले उसको 7 साल का सजा काटना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो है फिर उसको फांसी दी जाएगी। ठीक है, आप फिल्म में इसका बड़ा दुरुपयोग दिखाया जाता है कि आप 1 मर्डर करो या 2 मर्डर करो, सबके लिए सजा बराबर, ऐसा नहीं होता। गलत फहमी में आप नहीं रहिएगा। ठीक है, आप जितना अपराध करेगा उतना ही आपको सजा मिलेगा। तो किसमें कहा गया, डबल जीपार्टी में। ठीक है, सेल्फ इनक्रिमिनेशन का मतलब होता है कि आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। अगर पुलिस आपको जबरदस्ती करती है कि नहीं कबूल करो कि तुम चोरी किए हो, आप आराम से कबूल कर लीजिए थाना में, थाना में कोई दिक्कत नहीं होता। आपकी गवाही वही मान्य होगी जो आप अदालत में देंगे। ठीक है, यानी कि आपको खुद का संरक्षण भी आप कर सकते हो। ठीक है, किसमें कहा गया, सेल्फ इनक्रिमिनेशन में। ठीक, और आज हमने पढ़ा था अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 के बारे में, जिसमें हमने बताया था क्या, ठीक है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। ठीक है, यानी कि लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के बारे में। लाइफ में आप आत्महत्या के लिए किसी को उत्साहित नहीं कर सकते हो। ठीक है, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर सकते हो, आपको गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट वगैरह ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे हमारी भी जान खतरे में है और किसी दूसरे व्यक्ति का अगर जान खतरे में है तो ऐसा हमको काम नहीं करना है। यह अपराध है और इसके लिए हमको संविधान सजा दे सकते, कानून हमें सजा दे सकते, क्योंकि यह जो है आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता है। ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत हमने देखा था एकांतवास, आपका मन अकेले रह सकते हो, आपका मन विदेश भ्रमण कर सकते हो। ठीक है, आपका मन, आपका प्राइवेसी का अधिकार, किसी को कुछ मत बताइए। ठीक है, और इसे सबसे भयानक इसमें था क्या, व्यभिचार यानी एडल्ट्री का। कोई भी शादीशुदा महिला जो है पुरुष के साथ शारीरिक संबंध, अवैध संबंध रख सकती है, अफेयर रख सकती है, या भी लीगल कर, मतलब अधिकार दे दिया, आप कर सकते हो, आपका मन है आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक पति पत्नी का रिश्ता जो है विश्वास के साथ चलता है। ठीक है, लेकिन इससे जो है सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया है कि आप कर सकते, तब आपका इच्छा। ठीक है, मेरा बताने का काम था, मैंने बताया, आपका इच्छा, विचार कीजिए या ना कीजिए। ठीक है, लेकिन यह आपका दैहिक स्वतंत्रता है, संविधान कहता है कि आप कर सकते हो। यानी कोई महिला शादीशुदा है, पुरुष के साथ संबंध रख सकते हैं, या कोई पुरुष शादीशुदा है तो वो महिला के साथ भी क्या कर सकता है, संबंध रख सकता है। लेकिन डाइवोर्स के लिए यह एक वैलिड रीजन होगा, और इस स्थिति में डाइवोर्स जो है वह लीगल हो जाएगा और बहुत आसान तरीके से जो है डाइवोर्स हो जाएगा, और किसी प्रकार का भत्ता भी आपको नहीं मिलेगा। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, खास करके महिला लोग। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, क्लास अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों और
परिवारों के साथ, ठीक है, क्लास को शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी जो है उन लोगों को भी पास पहुंच पाए। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट 10 मिनट जीके सीरीज में। ठीक है, संविधान का आर्टिकल 22 के साथ मिलकर, ठीक है, जिसमें बताया गया है गिरफ्तारी से क्या क्या संरक्षण है, मतलब गिरफ्तारी से संरक्षण कि अगर हमको पुलिस पकड़ती है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या मूल अधिकार है, ठीक है, क्या क्या हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ पुलिस कैसे पेश आएगी, हम पुलिस के साथ कैसे पेश आएंगे, ये सारी जानकारी हम नेक्स्ट क्लास में देने वाले हैं। ठीक है, तो देखते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है, तब फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।